नेवल का नज़ारा दिखाओगे, नेवल सेंटर कैसा है और कहाँ पड़ता है नेवल कमांडो कॉम्प्लेक्स। गच मौसम हो रहा है भाई, बिल्कुल कुछ जवान खेलने लग रहे हैं। ये नज़ारा भाई नेवल का। ये क्लाइंबिंग वाला है कमांडो खतर। यहाँ एक बैरक है जिसमें खड़े हुए और दूसरी बैरक है वो दिखा, एक अगली तीसरी, 3 बैरक है, 2 पुरानी है एक नई है। ये कॉलेज है सैमी। इस साइड ऑप्टिकल्स है, यू मंदिर है और मैच है सैमी। यू ग्राउंड है, छोटे ग्राउंड है नेवल का। ये चूर 2 खेत है, खेत का बीच में यू लगभग 8 किलोमीटर है। करनाला था, ITI चौक था, बस स्टैंड था, ITI चौक, ITI चौक था नेवल। नेवल था कुंजपुरा आवा जो सैनिक स्कूल भी नज़दीक है और चारों तरफ खेत है सेंटर का। छोटा सेंटर है ये, लगभग लंबाई में है, चौड़ाई में कम है। पूरा जवाना का नहाने का है, गड़ोई है कपड़े धोने का और बाथरूम लैट्रिन परली साइड में है। आपने देखा सेंटर कड़ा पड़ाई तो छोटा सेंटर है और फ़ायदे हैं इसके, बहुत सारे फ़ायदे हैं। परेड ग्राउंड भी नज़दीक है, कॉलेज भी नज़दीक है, मैच भी नज़दीक है, छोटा सेंटर है, फटीक भी कम है, तो बढ़िया टाइम पास हो जाए जवाना का। और थोड़ी बहुत ही तो प्रॉब्लम हो शुरू में सब ने, तो फिजिकली फिट रहना है सभी ने। तो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा पुलिस में लगने वाले हैं तो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, क्योंकि शरीर एकदम अभी मेहनत कराएंगे तो उसमें तकलीफ़ हो है। तो आपने भी क्या करना है, अपनी हैबिट बनानी है, फिजिकली फिट रहना है। शरीर है तो सब कुछ है। अपना उरा का बेरा पटागा कि शरीर है तो सब कुछ है, यानी कि सबसे बड़ी पूंजी शरीर है। तो बहुत सारे जवान बीमार हो रहे हैं, चल रहे हैं, आउटडोर भी बहुत ज़्यादा है, कोई कुछ बैक टू यूनिट भी हो है। तो यार दुख हो है, कोई बंदा अच्छा 5-6 महीने मेहनत करके बैक टू यूनिट हुआ। बहुत कारण हो यार, कोई ज़रूरी को नहीं कि फिजिकली, लेकिन और भी कारण हुआ। तो आपने देखा सेंटर था और आपके बहुत सारे कमेंट आए 5600 पे वेटिंग पे। तो यार बता चुके हूँ आपने, मैं भी एक कर्मचारी हूँ, वैसे सरेआम नहीं बोल सकता। आपने कोशिश करनी पड़ेगी कि वेटिंग लग गया, वैकेंट पोस्ट है जो हरियाणा पुलिस की, उसके बारे में चेयरमैन से मिलना, बार बार सरकार को जो नुमाइंदे है या फिर अधिकारी है HSC के, उनको बताना कि आप वैकेंट पोस्ट है, वेटिंग है, उसकी लिस्ट लगाए। और पोस्ट तो बहुत खाली है, लगभग 350 ज्वाइन करने थे नेवल में, तो लगभग 302 थे। 302 मतलब 5-6 नौकरी लग गए, तो मतलब हरियाणा पुलिस ने छोड़ का बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी बात नहीं है कि वैकेंसी खाली नहीं है, बहुत वैकेंसी खाली है, आगे बढ़ती भी है 5600 की, जो बढ़कर लगभग 7000 के करीब जा सकती है। और दूसरी बात, आपको HSC के जो अधिकारी है, चेयरमैन है, उससे मिलना चाहिए कि सर की जो वैकेंट पोस्ट है वो उसकी लिस्ट कब लगेगी, वेटिंग की कब लगेगी। तो HSC कुछ उसमें तेज़ी लाएगी, तो अगस्त तक आपकी वो लिस्ट लग सकती है यदि आप कोशिश करेंगे। लिस्ट तो लगेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लेट लगे, तो आपको कोशिश करनी है। दूसरी बात, बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो पूछते हैं कि भाई कितने नंबर पर कट ऑफ रहेगी। तो आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसकी कट ऑफ डेट पर जितने नंबर है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उम्र कम होने के कारण। और यदि एक क्वेश्चन आपका कम है तो आप अपनी जो अधिकारियों से मिलने की जो प्रक्रिया वो शुरू करें, HSC ऑफिस जाए, यूनिटी बनाकर, ग्रुप बनाकर सभी को साथ लेकर काम करें, ताकि आप अपनी जो
लिस्ट है वो लगवा सके। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं जो हमें गाली भी देते हैं। मैं उनको यही कहूँगा कि सच्चाई हर कोई नहीं पचा सकता। सच्चाई वही इंसान पचा सकता है जिसको ज्ञान है, नॉलेज है, अनुभव है कि सरकार एसएससी किस प्रकार काम करती है। हमें अनुभव है भाई, लगभग 5-6 साल लगा, तो अपना पता है कि भर्तियाँ कब होती है, कब किस में भर्ती में कब तेज़ी आएगी। जो सच्चाई है वो यदि आप सुन नहीं सकते तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं झूठ बोलकर ऐसा नहीं कहूँगा कि आपकी भर्ती इस तरह होगी, इस तरह होगी, लेकिन सच्चाई सभी को पता है कि बहुत सारे कारण हैं कि भर्तियाँ लेट हो रही है, आपको भी पता है। और आप समझदार है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, और एसएससी ने तो और भी ज़्यादा जागरूक कर दिए। तो दोस्तों ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही होती है। सभी अधिकारियों को पता होता है कि नया बैच आएगा, उसकी तैयारियां हैं वो अंदर अंदर चल रही होती है। तो जो अपडेट मिलती है मैं आपको बता देता हूँ, और बिल्कुल बहुत कम समय बताता हूँ। आपको सिर्फ हरियाणा पुलिस में नहीं लगना, आपको अच्छी पोस्ट पर जाना है, तो आप अपने आप को सीमित मत रखें कि सिर्फ नई सिटी से वैकेंसी होनी चाहिए। कंपटीशन बिल्कुल कम है, आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, चाहे पुराने सिटी से हो चाहे नई सिटी से हो। आपको सिलेक्शन लेना है और हरियाणा पुलिस में नहीं और बड़ी पोस्ट में आपको जाना है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस संकुचित दिमाग या संकुचित सोच से बाहर निकलिए और निस्वार्थ भाव से अपनी जो तैयारी है बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। और दूसरी बात ये भी है कि हाँ, आपकी जो उम्र है, आपके ऊपर समाज का प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है, आर्थिक स्थितियाँ ख़राब है, तो आपका चिंताजनक होना जायज़ है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको पता है कि हरियाणा में कैसी किस प्रकार वैकेंसी होती है। लेकिन फिर भी आपको सिटी का स्कोर बढ़िया करना है, यानी कि सिटी ही मेन है हरियाणा में। तो वैकेंसियाँ बड़ी पोस्ट है वो बहुत कम आने वाली है, लेकिन 10 गुना होने के कारण कैंडिडेट है पिछले की तरह बैठेंगे, यानी कि कैंडिडेट तो की संख्या तो बड़ी है। तो आपको अपनी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से करनी है, और जो अपना सपना है नौकरी पाने का उसको साकार करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। यदि आपको ये बातें या वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।